हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो विद एंजल्स। जय श्री राम। दोस्तों, इस रीडिंग में हम देखेंगे कि महावीर जी, बजरंगबली, पवन पुत्र हनुमान आप लोगों के लिए क्या बताना चाहते हैं इस वक्त आपकी सिचुएशन के लिए। एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग करते हैं। जो भी दूसरी मान्यता को मानते हैं, आपको क्या करना है कि आप इसको यूनिवर्स की तरफ से भी मैसेजेस मान के चल सकते हैं। आइए देखते हैं अभी की सिचुएशन के लिए आपको बजरंगबली क्या बताना चाहते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सीता, सीता, सीता। हमारे व्यूअर्स के लिए क्या बताना चाहते हैं महावीर जी। जय श्री राम। स्ट्रेंथ, ताकत, मैनिफेस्टेशन, इंटेंशन फॉर गुड, स्ट्रेंथ फॉर गुड, फॉर ह्यूमैनिटी। इस वक्त श्री हनुमान जी आपको ये बताना चाहते हैं कि आप अपने पूरे पावर में हैं। कुछ ना कुछ आपको एक ऐसा आइडिया जरूर लगा है, आपको अपने बारे में ये चीज तो जरूर पता चली है कि यू आर नॉट लाइक अदर्स, जो सिर्फ अपने लिए कमाते हैं, जो सिर्फ अपने परिवार के लिए कमाते हैं, अपनों पे खर्च करते हैं, खुद पे खर्च करते हैं। आप वैसे साधारण इंसान तो नहीं है। जीवन का सिर्फ ये उद्देश्य तो नहीं होता है कि हम जन्म लें, पढ़े लिखे अपने लिए, अपने परिवार के लिए, जो भी कमाए अपने लिए, अपनी मौज मस्ती के लिए, एक घर बनाने के लिए, अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए, उनके लिए घर बनाने के लिए, और उसके बाद जीवन से चले जाए। तो क्या इसीलिए जीवन है? नहीं। यहाँ पे जीवन वो है जो अपने उत्थान के साथ साथ अपने समाज, अपने देश और ये जो पृथ्वी है, ये जो जगत है, उसके भी उत्थान के लिए सोचता है। जो भी बहुत ज़्यादा नीडी है, ज़रूरतमंद है, उनको भी साथ लेके चलता है। जो शक्तिहीन है, जिन्हें अपनी ताकत का पता नहीं है, उनमें ताकत भरना ये भी आपका काम है। कुछ बड़ा उद्देश्य, और आपको पता है आपका ये बड़ा उद्देश्य। आपको, शायद आप में से बहुत सारे लोगों को आपका जो लाइफ पर्पस है वो मिल चुका है, और आप इसका प्रयोग न सिर्फ अपने आप को शक्तिशाली, अपने आप को कॉन्फिडेंट, अपने आप को एक गुड मैनिफेस्टर के रूप में आप बना रहे हैं, बल्कि इस वक्त आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, चाहे खुद के उत्थान के लिए या फिर दूसरों के उत्थान के लिए, समाज के उत्थान के लिए, अपने इस धर्म के उत्थान के लिए, जो कि अगेन सबके भले के लिए होता है, तो आपको इस वक्त यूनिवर्स की तरफ से सपोर्ट भी मिल रहा है। ये देखिए, आपके सर पे इस वक्त यूनिवर्स का हाथ है। क्यों? क्योंकि आपका इंटेंशन छोटा नहीं है, आपका उद्देश्य छोटा नहीं है। आप सिर्फ वो नहीं है जो कमा के अपने मौज मस्ती में किए, 5 दिन बहुत जम के कमाए और छठे और सातवें दिन वीकेंड्स पे किसी मॉल में चले गए, वहां पे पैसे उड़ाए और काम खत्म, घर आके चादर ओढ़ के सो गए। आप वैसे वाले इंसान नहीं हैं। आपको पता है कि जीवन का उद्देश्य इतना नहीं है, अगर सिर्फ इतना होता तो इतना पावर आपको नहीं दिया गया होता, इतना स्ट्रॉन्ग माइंड आपको नहीं दिया गया होता, इतने स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टिंग पावर्स आपको नहीं दे गए होते, आपको एक एल्केमिस्ट नहीं बनाया गया होता। आप जो चाहे इस वक्त आप वो क्रिएट कर सकते हैं। तो बहुत केयरफुली आपको अपनी ऊर्जा को लगातार ऊपर हायर तरफ रखने की ज़रूरत है, सकारात्मक रखने की ज़रूरत है। कभी-कभी आप जब जब आप लो होते हैं, मान लीजिए कभी कुछ अपने ही बारे में सुनने को आ जाता है, लोग 4 बातें आपके बारे में बोलेंगे, और अगर आप मजिशियन की ऊर्जा में हैं, तो लोग आपके बारे में ऐसी चीज़ें बोलेंगे ही। क्यों? क्योंकि वो जेलस हैं, वो आपके जैसे बन ही नहीं सकते हैं। वो वैसे लोग होंगे जो सिर्फ अपने ऊपर खर्च करते हैं, जो सिर्फ अपनी मौज-मस्ती में लगे रहते हैं, 10 तरीके की चीज़ें खरीदना, नए-नए जो भी अपडेटेड मोबाइल्स आते रहते हैं, हर 6 महीने पे या हर साल आते रहते हैं, उसको खरीद के उसका शो ऑफ करना, नई गाड़ियाँ लेना, उसका शो ऑफ करना, कहीं प्लॉट लेना, कहीं घर लेना, उसका शो ऑफ करना, कहीं कोई बड़ी कंपनी का घड़ी ले लिया, उसका शो ऑफ करना। अरे! टाइम तो छोटी वाली की भी बताएगी ना। तो आप उससे जुदा हैं, आप उनसे अलग हैं। इसीलिए जो बजरंगबली है ना, वो इसीलिए आपको इतना पसंद करते हैं, और उनका, श्री राम जी का, सीता माता का, ईश्वर का आशीर्वाद आपके ऊपर में है।
आप में से कुछ लोग हो सकता है यहाँ पे बालाजी को बहुत ज़्यादा मानते हैं, मतलब उस स्वरूप को, ईश्वर के उन स्वरूप को बहुत ज़्यादा मानते हैं, या फिर श्री जगन्नाथ जी, जो जगन्नाथपुरी धाम है, वहाँ पे आप बहुत ज़्यादा मानते हैं। ओके? केदारनाथ धाम भी मुझे यहाँ ध्यान में आ रहा है और बद्रीनाथ धाम भी। चलिए, तो यहाँ शायद आप लोग गए हैं या फिर जाने की सोच रहे हैं, या कोई शक्ति स्थल भी है, आप शायद वहाँ पे भी, जैसे कामाख्या है, देवी कामाख्या जी, वहाँ पे भी आप जाना चाहते हैं। तो आपको पावर दी जा रही है। आपको पावर क्यों दी जा रही है? ताकि आप दूसरों का भी उत्थान कीजिए और जिस चीज़ के लिए आपका जन्म हुआ है, उस चीज़ को आप सफल बनाइए। अपना वो काम कीजिए जो आपको यूनिवर्स ने या आपके इष्ट ने आपको असाइन किया है, आपको दिया है कि आपको ये काम करना है। इस वक़्त में आपकी जो साइकिक एबिलिटीज़ है, वो साइकिक एबिलिटीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग है। इस समय आपको ये पता है कि कौन आपका अच्छा नहीं चाहता है। इस वक़्त आपको ये पता है कि आपका लाइफ़ आपको कहाँ ले जा रहा है। देखिए, जिस समय आप जब ऐसी ऊर्जा में आते हैं या आप सक्सेस पाने लगते हैं, आपको लोग अपने कॉन्फिडेंस में देखते हैं, तो लोग भी ना बुद्धू नहीं होते हैं। लोग भी आपके इस कॉन्फिडेंस को पहचानने लग जाते हैं कि पहले तो ये ऐसा नहीं था, या पहले तो ये काफ़ी बुझी-बुझी सी रहती थी, अब ये क्यों दहाड़ने लग गई है, अब ये क्यों हुंकार भरने लग गई है। पहले तो ये अपने ही दुखों का रोना रोता रहता था या रोती रहती थी, लेकिन अब कैसे इसके अंदर ये कॉन्फिडेंस आया है। ये चीज़ लोग देखने लग गए हैं, तो जब ऐसे लोग देखते हैं आपको सफल होते हुए देखते हैं, तो मान के चलिए कि कुछ लोग जेलस भी होंगे, कुछ आपके बारे में 4 बातें बनाएँगे, कुछ आपके बारे में गंदी अफ़वाहें फैलाएँगे आपके कैरेक्टर को लेके, आपकी बहुत सारी चीज़ों को लेके, ताकि आप इम्बैलेंस हो जाइए। लेकिन यहाँ तो आप इम्बैलेंस होते हुए नज़र ही नहीं आ रहे हैं। इतने बढ़िया ढंग से शफ़ल किए हुए डेक में से सारे कार्ड्स अपराइट में आना, इज़ इट अ जोक? नहीं, ये एक स्ट्रॉन्गेस्ट इंडिकेशन है यूनिवर्स की तरफ से, बजरंगबली की तरफ से, श्री राम जी की तरफ से, कि आप किसी बड़े उद्देश्य के लिए काम कर रहे हैं। आप एक स्पिरिचुअल पाथ पे भी हैं। आपका कॉन्फिडेंस देखिए, आप जहाँ पे भी हैं, जिस समय भी हैं, कुछ ऐसे पावरफुल पोज़ीशन आपको इसलिए दी गई है ताकि आप उसका प्रयोग करें अपने आप को खुश रखने के लिए, अपने फैमिली को खुश रखने के लिए, और साथ ही जहाँ भी जो भी ज़रूरतमंद आपके आगे हाथ फैला के आए। या आपको लगता है कि आप ऐसी पोज़ीशन पे हैं जहाँ पे आप कुछ अगर बोलते हैं तो 4 लोग आपकी बातें सुनते हैं। 4 लोग मतलब बहुत सारे लोग बातें सुनते हैं आपकी, आपकी बातों को फ़ॉलो करते हैं। आप किसी बड़ी अच्छी पोज़ीशन पे हो सकते हैं, कुछ अथॉरिटी आपको मिली हुई हो सकती है। उसका प्रयोग आपको जन कल्याण के लिए करना है, उसका उपयोग आपको जो आपकी तरह उतने उनको पोज़ीशन नहीं मिली है, या उन्हें कहीं वो जा रहे हैं, उन्हें न्याय नहीं मिल पा रहा है, तो आपको अपने इस अथॉरिटी का, अपने इस पोज़ीशन का प्रयोग करके उन लोगों को न्याय दिलाना है। कुछ आपके अंदर में ऐसी चीज़ हो सकती है, कुछ आपकी ऐसी आवाज़ बुलंद हो सकती है कि आप लोगों का पता नहीं कहाँ से कहाँ ले जाए। कुछ ऐसे एकदम ऐसी अवस्था में हो कि बस ये दुनिया कुछ भी नहीं होती है, सब बेकार है, सब मोह है, सब माया है। मोह माया तो है ही, लेकिन फिर भी जो है, देह जो मिली हुई है, वो तो है ना, उसको भी तो झुठला नहीं सकते हैं। तो अपनी साइकिक एबिलिटीज़, अपने पावर, अपनी पोज़ीशन, अपने इंटेलेक्ट का आपको अच्छे से इस्तेमाल करना है और उसको लोगों के भले के लिए यूज़ करना है। साथ ही इसमें 2 चीज़ का बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखना है कि आपके अंदर में गुरूर नहीं आना चाहिए। आपके अंदर में अहंकार, अहम का भाव नहीं होना चाहिए। अहंकार नहीं आना चाहिए कि मैंने ये किया, आपने ये नहीं किया है। आपने तो ये पोज़ीशन भी हासिल नहीं की है, ये आपको दी गई है। तो जो चीज़ आपकी है ही नहीं, वो जब आप दूसरों को देते हैं, तो आप उसका गुरूर कैसे कर सकते हैं? आप उसका गुमान कैसे कर सकते हैं? ये गुमान आपको हो कैसे सकता है कि आपने किसी को दिया है? ना, बिल्कुल भी नहीं। ऊपर वाले ने आपको ये चीज़ें दी हैं। ऊपर वाले ने आपको ये चीज़ें दी हैं, तब आप ये चीज़ें किसी और को दे पा रहे हैं। तो जो चीज़ ही आपकी नहीं है, उसका घमंड कैसा? उसका अहंकार कैसा? कर्म करके दिखाइए, यहाँ पे आपको कर्म करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। कुछ ऐसी चीज़ है, कोई एक ऑफ़र है, जो कि कोई पर्सन, कोई अपॉर्च्युनिटी अपनी तरफ से आपकी तरफ नहीं आ रही है। ये ना
डिवाइन यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको भेज रही है। देखिए यहाँ पे ये जो हाथ है, ये जो ऑफ़र है, ये डिवाइन का ऑफ़र है। कहीं से भी हो सकता है, मुझे नहीं पता। आप देख लीजिए, आपकी अलग-अलग सिचुएशन के अकॉर्डिंग होगी और आपका ध्यान कहीं और लगा हुआ है। आपको वो चीज़ पे अच्छे से गौर करने की ज़रूरत है, ये बजरंगबली कह रहे हैं। हमेशा दस्तक नहीं देगा अपॉर्च्युनिटी आपको। ये मैं महिलाओं के लिए बोल रही हूँ, ये मैं पुरुषों के लिए भी बोल रही हूँ। जब भी कर्म करने की बात आती है, जब भी अपना जो भी आपके हिस्से में जो आपका कर्म आया है, वो जब करने की बात आती है, तो वहाँ ना तो महिला होती है, ना तो पुरुष होता है। महिलाएँ भी पहले युद्ध में भाग लिया करती थी, महिलाएँ भी पहले ग्रंथ पढ़ा करती थी, महिलाएँ भी जो भी राजकुमारी होती थी ना, तो जैसे राजकुमार शस्त्र की शिक्षा लिया करते थे, शास्त्र की शिक्षा लिया करते थे, सिमिलरली उस समय राजकुमारियों को भी भेजा जाता था शस्त्र और शास्त्र की शिक्षा के लिए। ऐसे भी प्रजा भी, सामान्य लोग भी उस समय शस्त्र की शिक्षा और शास्त्र की शिक्षा लिया करते थे। जिनके हिस्से में जो काम आया था वो काम करते थे। तो ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ़ पुरुष ही लड़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं कि सिर्फ़ महिलाएँ ही घर का काम करेंगी। ये दोनों काम कर सकते हैं और बखूबी कर सकते हैं। इसमें आप ये नहीं कह सकते हैं कि महिलाएँ अपनी सुरक्षा नहीं कर सकती हैं। अरे आप हथियार लेके तो बाहर निकलिए, देखिए कि कैसे लोग आपसे डरते हैं या नहीं डरते हैं। हुंकार भर के तो देखिए, सिर्फ़ चुप हो जाने से किसी के मान लेते हैं कोई क्या करेगा, आपका पीछा करेगा, आपको डराएगा, आपको फ़ोन कॉल्स करेगा, करने दीजिए। जाइए पुलिस के पास जाइए, अगर वो नहीं लिखते हैं कुछ, आपका एफआईआर नहीं लिखते हैं तो और ऊपर जाइए, बात कीजिए। 1 नहीं जाइए, 10 जाइए, 10 नहीं जाइए, 20 जाइए। सोशल मीडिया पे डालिए वो चीज़ें, कैसे नहीं लोग आपका काम करेंगे। देखिए, अगर आप ढूँढने निकलेंगे ना, आपको सहायता मिलेगी। ऐसे लोग हैं जो सहायता करते हैं। हर कोई अपने पद का दुरुपयोग नहीं करता है। उसी में छुपे हुए आपको अच्छे लोग भी मिल जाएँगे। आप में से कुछ लोग अगर मैरिज करना चाह रहे थे, तो यहाँ पे आपके मैरिज से रिलेटेड भी कुछ सीन्स बनते हुए दिख रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे लगभग 4 महीने से लेके 1 साल तक के अंदर में आप में से कुछ लोगों की या तो मैरिज फिक्स हो जाएगी या फिर मैरिज हो ही जाएगी, शादी आपकी हो सकती है। ओके? कुछ कार्ड्स अब मैं बजरंगबली के इस डेक से ले लेती हूँ। बिलीव इन पॉसिबिलिटीज़, एम्ब्रेस चैलेंजेस। पहाड़ की तरह के यहाँ पे चैलेंजेस आप में से कुछ लोगों के सामने हैं। देखिए, जितना बड़ा लाइफ पर्पस उतना बड़ा चैलेंज। छोटा जीवन, छोटे चैलेंजेस, बड़ा जीवन, बड़े चैलेंजेस। तो कुछ तो है, आपके सामने चैलेंजेस तो हैं, लोग आपके अगेंस्ट में खड़े हैं, लोग आपको नीचे गिराने की भी कोशिश करेंगे, लोग आपको बदनाम करने की भी कोशिश करेंगे, लोग आपको बदनाम करेंगे, आपके परिवार वालों को बदनाम करेंगे, आपको नीचा दिखाने की आपके मुँह पे ही बोलेंगे कि रहने दो, ये सब क्या है, ये बड़ा उद्देश्य, ये चीज़ें, वो चीज़ें समाज के लिए करना, ये सब छोटी चीज़ें, ये छोटी चीज़ें नहीं होती हैं। अकेला चना भार नहीं फोड़ता है, वो ठीक है, लेकिन एक अकेला चना दूसरे चने, तीसरे चने, चौथे चने, हज़ारवें चने को इकट्ठा करके फिर तो भार फोड़ सकता है ना, फिर तो पत्थर टूट सकता है ना। और आप देखिए बॉटम में आपके लिए क्या कार्ड है, प्रोटेक्ट द वीक। आप बहुत पावरफुल हैं। आप बहुत पावरफुल हैं, आपको दूसरों के लिए ही काम करना है। आप जितना दूसरों के लिए काम करेंगे, उतने साधन आपको उपलब्ध करा दिए जाएँगे। आपके इष्ट भी देखेंगे, बजरंगबली भी देखेंगे कि ये है, ये मेरा काम कर रहा है, ये मेरी सेना का सिपाही बना हुआ है, तो मुझे इसको वो चीज़ें देनी चाहिए जो इसको मेरी तरफ से लड़ने के लिए ज़रूरी है। बजरंगबली क्या करते थे? वो सत्य के लिए लड़ते थे। जो कमज़ोर होते थे, जो वीक होते थे, जो अशक्त होते थे, वही उनको जल्दी से पुकारते हैं या श्री राम जी का नाम लेते हैं या अपने इष्ट का नाम लेते हैं, तो उनको वो सहायता पहुँचाई जाती है। तो आप ऐसे पोज़ीशन पे हैं कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं। उसके साथ-साथ आपको अपने पर्सनल ग्रोथ पे भी फ़ोकस करना है। इसमें सबसे पहले आपका जो हेल्थ है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। वैसे देखिए आप महिला हैं, पुरुष हैं, आपकी हेल्थ में यहाँ पे थोड़ी अच्छी देख पा रही हूँ।
आपने अच्छा काम किया है। बहुत सारे लोगों ने जो अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं दे रहे, तो सबसे पहले अपने शरीर को सुदृढ़ बनाइए, मजबूत बनाइए, स्ट्रॉन्ग बनाइए। तन स्वस्थ नहीं होगा, उसमें स्वस्थ मन, मजबूत मन का भी निवास नहीं हो सकता है, उसमें मजबूत इरादे नहीं आ सकते। अगर इरादे आ भी जाएँगे, आप उनको एग्ज़ीक्यूट कैसे करेंगे? आप तो हाई फ़ीवर, हाई बुखार यही करते हुए रह जाएँगे, हाई जोड़ों का दर्द। अगर यही करते रह जाएँगे तो फिर आप काम कहाँ से करेंगे? परसिवरेंस, लगे रहिए, जिस काम में हैं लगे रहिए, आपको सहायता प्रोवाइड की जाएगी। अब आते हैं रेमेडीज़ की तरफ। कहने की ज़रूरत नहीं है कि आपको जय श्री राम, राम राम या जो भी आपके इष्ट हैं, आप शक्ति को मानते हैं, आप शिव को मानते हैं, आप शिव जी को मानते हैं, कोई भी आप अपने इष्ट का नाम लीजिए। श्री हनुमान चालीसा का पाठ करना है, श्री बजरंग बाण का पाठ करना है। ये तो कहीं नहीं गया है, ये आपको करना ही है। श्री राम रक्षा स्तोत्र का भी पाठ आप कर सकते हैं। श्री बजरंगबली जी को आपको पुष्प से, उनके पसंदीदा जो भी फल है या जो मिठाइयाँ हैं उनसे और सिंदूर चढ़ा के आपको उनकी आराधना भी करनी है। रेगुलर कर सकते हैं, मंगलवार को, शनिवार को तो भी ठीक है। रेगुलर भी जो भी आप थोड़ा बहुत भी देंगे, सब ग्रहण करेंगे बजरंगबली बहुत अच्छे से। ओके, इसमें कोई ये नहीं है कि वही पर्टिकुलर चीज़, बस थोड़ा सर्च कर लीजिएगा कि उनको क्या पसंद है ना, पसंद की चीज़ें आप जिनको भी देंगे अच्छा लगता है ना, आपको भी कोई आपकी पसंद की चीज़ गिफ्ट करता है तो आप कितने खुश हो जाते हैं उससे। श्री हनुमान चालीसा का पाठ रेमेडी में है, आपको करना ही करना है। सवेरे उठते के साथ भी कीजिए और शाम में या सोने से पहले आपको जब टाइम मिले, आप ट्रैवल कर रहे हैं, आप मन ही मन करते रहिए। श्री हनुमान चालीसा का पाठ 1 बार, 2 बार, 3 बार, कम से कम 1 बार से 3 बार पे तो ज़रूर आइए, 3 बार से 5 बार पे आइए, 5 बार से 7 बार पे आइए। बहुत ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं लगता है। मन में जय श्री राम, जय श्री राम, श्री राम, श्री राम, श्री सीताराम, श्री सीताराम, 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 ये सब आपका चलते रहना चाहिए। आपके इष्ट हैं, उनका नाम मन में एकदम उनका जाप चलते रहना चाहिए। कभी भी कोई भी दिक्कत लगे कि अब ये दिक्कत हो रही है, कहीं पे फँस गए, तुरंत याद कीजिए अपने इष्ट को और साथ ही बचने की अगर कोई जगह है, वहाँ बचना है आपको, ठीक है? लेकिन एक चीज़ बोलूँगी, उतना भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आप दूसरों की हेल्प कीजिए ना, क्योंकि प्रोटेक्ट वीक मेरा ध्यान बार-बार इस पे जा रहा है, आपको बहुत अबंडेंट बनाया गया है, आपके पास मनी भी है, आपके पास पावर भी, आपके पास ऐसी पोज़ीशन दी गई है, हो सकता है आप लोग कोई पॉलिटिक्स में हैं, हो सकता है आप लोग कोई बिज़नेसमैन हैं, आपके पास यू हैव मनी, आप कोई ऐसी सरकारी पोज़ीशन पे हैं, सरकारी नहीं तो हो सकता है आप कोई संस्था चलाते हैं जहाँ पे आपको अब तक तो देखिए पता चल चुका होगा, अगर आप 30 प्लस है, 35 प्लस है, 40 प्लस है, डेफ़िनेटली आपको पता चल चुका होगा कि आपके अंदर वो क्या है जो लोगों की सहायता कर सकता है। एक आपको दिया जलाना है, घी का दिया और ये पढ़ाई के वक़्त में, पूजा के वक़्त में या ऐसे भी कभी लगे लगे ना कि थोड़ा ऐसा मन ठीक-सा नहीं लग रहा है, पता नहीं अजीब-सा लग रहा है, आप एक घी का दिया जला के आप अपने पास में रख लीजिए, ठीक है? जैसे आप यहाँ बैठे हैं या मान लीजिए आप लेटे भी हुए हैं, साइड टेबल है, वहाँ पे एक घी का दिया लगा के आप रख दीजिए। थोड़ा देर गेज़ भी कर सकते हैं या वहाँ पे अपने इष्ट का नाम लेते भी रहिएगा, आपकी ऊर्जा अपलिफ्ट होनी शुरू हो जाएगी, आपका ऑरा क्लींस होना शुरू हो जाएगा, ठीक है? तो ऐसे में डरने की तो बात ही नहीं है और आप वैसे भी नहीं डरते, मुझे पता है यहाँ पे। किन्हीं के लिए ये भी मैसेज है, अगर आप रेगुलर 1 बार या 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, आप थोड़ा इसको और बढ़ा सकते हैं, जैसे मंगलवार के दिन या फिर शनिवार के दिन इसको 7 टाइम्स शाम के टाइम पे कर सकते हैं या मॉर्निंग में भी कर सकते हैं। जो भी समय आपको सूटेबल लगे ना कि उस समय आप थोड़े फ्री हैं तो अपना जोत आपने प्रज्वलित कर ली और 7 बार श्री हनुमान चालीसा का पाठ या उसके बाद 2 से 3 बार श्री बजरंग बाण का पाठ आप कर सकते हैं। बजरंग बाण का पाठ अगर देखिए वैसे सब कुछ ठीक-ठाक चल रहा है तो ठीक है, लेकिन लगता है कि कुछ है, कुछ
लोग पीछे पड़े हैं या कुछ कुछ भी ऐसा चीज़ आपको लगता है कि हाँ, अभी आप संकट में थोड़े संकट में हैं, तो श्री बजरंग बाण का पाठ आप ज़रूर कीजिएगा। ये मैं ज़रूर कहूँगी, ठीक है? ओके, तो ये थी आपकी रीडिंग और बजरंगबली की तरफ से ये आपके लिए संदेश थे। देखिए, अपनी हेल्थ पे ध्यान दीजिए और दूसरे जो भी आते हैं, वो जहाँ तक आपकी कोशिश हो सके उनकी सहायता ज़रूर कीजिए। आप जहाँ पे भी हैं, सिर्फ़ अपना नॉलेज, सिर्फ़ आपके जो अंदर के जो जज़्बात हैं ह्यूमैनिटी को लेके, दूसरों को सर्व करने को लेके, उसको सिर्फ़ अपने तक मत रखिए। कुछ आपके जैसे ही लाइक माइंडेड लोग हैं, तो उन तक भी ये बात आपको पहुँचानी है और जैसे इसको बिल्कुल ऐसा बना दिया जाता है, जैसे बना देना है, जैसे होता है ना, बीमारी को लेके कहते हैं कि छुआ-छूत की बीमारी कंटीजियस है, इसको छुआ तो उसको लग गया, उसको छुआ तो उसको लग गया। तो अपने आप को भी ऐसा बना लीजिए कि आपकी ये ऊर्जा, आपके दूसरों को सर्व करने की जो भावना है, तो वो कंटीजियस हो जाए दूसरों के लिए। दूसरे जो भी आपके सानिध्य में आए, आपके संपर्क में आए, वो भी आपके जैसी ही सोच रखने लगे। धीरे-धीरे होगा, लेकिन करने की ज़रूरत है। और अपना ध्यान रखिएगा और ऊपर वाले का, बजरंगबली का नाम और अपने इष्ट का नाम लेते रहिएगा।